हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी फिजिक्स के चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, प्रकाश के परावर्तन। आइए देखते हैं क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स जो होता है, पहले हम लोग एकदम बेसिक से देखते हैं। साइंस क्या होता है? तो साइंस जो होता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण को क्या बोलेंगे? साइंस। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। साइंस के कई गो पार्ट होता है? तो साइंस के होता है 3 गो पार्ट। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा क्या है? दूसरा है फिजिक्स, तीसरा क्या है? तीसरा है बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स जो है वह घटना है, चाहे बोलेंगे कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। नेचुरल फेनोमेना, द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। इसमें हम लोग प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी। प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स। प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। अच्छा, भौतिकी के जनक किनको बुलाया जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स किसको बुलाया जाता है? तो भौतिकी के जनक बुलाया जाता है सर आइजक न्यूटन को। किसको बुलाया जाता है? सर आइजक न्यूटन। न्यूटन को बुलाया जाता है भौतिकी के जनक। अच्छा, प्राकृतिक घटना के बारे में क्या, यानी कि मान लीजिए प्राकृतिक घटना, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश क्यों चमकता है, तब ये सब क्या है? ये सब है प्राकृतिक घटना। सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब क्या है? ये सब है प्राकृतिक घटना। तो प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। आइए देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? उससे पहले, पढ़ने से पहले इसका हम बेटे जानते हैं कि एग्जाम में कै नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है। आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इससे 3 से 4 क्वेश्चन रहना ही रहना है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में रहता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में 1 क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद 1 क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स वाला में। तो 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 7 और 7 4 11, लगभग 5 नंबर का, लगभग फिजिक्स से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी कि हो सकता है दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए इसमें से पूछ दे, चाहे F बराबर R/2, या दर्पण के कहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। आइए हम लोग देखते हैं, पहले शुरू से समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। पहले हम समझते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसको बोलेंगे? तो प्रकाश जो है वह कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन। चाहे दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप होता है। किसके रूप होता है? ऊर्जा के रूप होता है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं।
प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप होता है। लाइट जो होता है क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा के रूप होता है, ऊर्जा के रूप होता है। जिसकी सहायता से हम लोग, जिसकी सहायता हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन सी द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए वस्तु, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु कै प्रकार के होता है? तो वस्तु होता है दो प्रकार के। वस्तु कै प्रकार के? वस्तु जो होगा दो प्रकार के होता है। वस्तु कितने प्रकार के? तो वस्तु दो प्रकार के। पहला कौन है? पहला है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन है? दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? आइए समझते हैं। प्रदीप्त वस्तु यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे में टॉर्च, मोबाइल, लालटेन, कैंडल, लाइट, बल्ब, इस सबसे क्या निकलता है? इस सबसे प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी कि प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे में दीवार, दीवार से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलता है। पंखा निकलेगा? नहीं निकलेगा। स्टेन, उससे भी प्रकाश नहीं निकलेगा। ईंटा, ईंटा से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किरण। किरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे इसको? रे। रे मतलब होता है किरण। अच्छा, किरण किसको बोलेंगे? तो जब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। कहाँ पे गमन करता है? ये मान लीजिए ये प्रकाश है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे उसको? किरण। जब प्रकाश सीधा जाएगा, एकदम सीधा यात्रा करेगा, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? किरण। व्हेन लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, उसे किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? किरण। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक लगाइए यहाँ पे किरण पुंज। इसको बोलेंगे बीम। क्या बोलते हैं इसको? बीम। किरण पुंज किसको बोलते हैं? तो जब प्रकाश जब एक से अधिक प्रकाश के किरण, मान लीजिए ये है प्रकाश के किरण, ये क्या है? ये किरण है। तो जब एक से अधिक प्रकाश के किरण
सीधी रेखा में गमन करता है। कहाँ पे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। एक से अधिक प्रकाश के किरण सीधी रेखा में गमन करता है तो उसी को बोलेंगे किरणपुंज। क्या बोलेंगे इसको? किरणपुंज। चाहे इसी को बोलते हैं हम लोग किरणपुंज। जब एक से अधिक प्रकाश के किरण सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? किरणपुंज। चाहे बोल सकते हैं ई वाला क्या है? किरण है। तो किरणों को समूह को क्या बोलते हैं? किरणपुंज। ये भी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। चाहे लिख सकते हैं एक से अधिक प्रकाश के किरण, जब एक से अधिक प्रकाश के किरण, या करके लिखते हैं यहाँ पे और करके, जब एक से अधिक प्रकाश के किरण, जब एक से अधिक प्रकाश के किरण सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कहते हैं। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ रे इच कॉल्ड बीम। क्या लिख सकते हैं? वेन मोर देन वन रे ऑफ लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इच कॉल्ड बीम। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किरणपुंज जो होता है कै प्रकार के होता है? तो किरणपुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। कै प्रकार के होता है किरणपुंज? किरणपुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। किरणपुंज 3 प्रकार के होता है। पहला है अपसारी किरणपुंज। दूसरा है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। तीसरा है अभिसारी। अभिसारी किरणपुंज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग बीम। इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। अच्छा, अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो जब प्रकाश के किरण एक बिंदु से, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, जब प्रकाश के किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए, जब प्रकाश के किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश के किरण एक बिंदु, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, क्या है? कोई एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए। जब प्रकाश के किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको? अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? जब प्रकाश के किरण समांतर रेखा में गमन करता है। कहाँ पे गमन करेगा? समांतर रेखा में गमन करता है। ये है समांतर रेखा, तो उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो जब प्रकाश के किरण किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है?
किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको? अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के आधार पर जो होता है वस्तु 3 प्रकार का होता है। ये क्या है? हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला कौन है? पहला है पारदर्शी वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रभासी वस्तु। तीसरा क्या है? ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, यानी कि अपारदर्शी वस्तु। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु किसको बोलेंगे? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु। जैसे में कांच, कांच में क्या होगा? प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा। हवा, पानी, इस सब में क्या होगा? प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा। तो जिससे आसानी से आर पार कर जाए प्रकाश उसको पारदर्शी, और जिसमें थोड़ा थोड़ा करे, स्पष्ट रूप से नहीं करे तो उसको बोलते हैं प्रभासी। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश जो है आसानी से आर पार नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रभासी वस्तु। जैसे दूध, दूध में थोड़ा थोड़ा करेगा प्रकाश पार। खून, कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, बादल, ये सब क्या है? ये सब है प्रभासी वस्तु। फिर इसके बाद ऑप्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं? तो वैसा वस्तु जिसे प्रकाश जो है आर पार नहीं करता हो उसको बोलते हैं ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु। जैसे में लकड़ी, दीवार, लोहा, इस सब में प्रकाश पार पार करेगा? नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु।